मामला जो है वो आपके सामने अर्ज़ करना चाहते हैं। 6 फरवरी को एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। उसके बाद उस हवाले से हमारी वकला उलमा सबसे हमारा राब्ता है, और जो कोई उसमें अगर कोई इबहाम था या किसी को कोई उससे इख्तिलाफ था तो उसके ऊपर बातचीत जो है वो हो भी रही थी और हो भी रही है। बहुत मुझे ये बात गम से कहनी पड़ रही है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। किसी मेरा या आपका या किसी मौलाना का या किसी जमात का नहीं, हर मुसलमान का मामला है। और हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस तनाजुर में मैं ये बात एक तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई तहरीफ़ कुरान जो है उसकी इजाज़त दे या तहरीफ़ कुरान कर सके और उसको फैला सके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जो सिपा सलार हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। इसी तनाजुर के अंदर जो इबहाम अगर कोई है, कोई इस हवाले से कोई ऐसी बात है जिसकी वजाहत चाहिए है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इस हवाले से वजाहत जो है वो जारी कर दें, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उससे भी गुजारिश है कि इबहामात को दूर करने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो इस हवाले से दाखिल कर दें, ताकि जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो अपना इंतशार ना फैला सके। हम किसी को भी ये बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि जिससे खुदा न खास्ता इंतशार की कैफियत पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ हर फर्द जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का चौकीदार है। और पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसालिक के मानने वालों का मुल्क है। पाकिस्तान का आइन, कानून, दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे है, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, उनकी मजहबी आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के आइन, कानून और दस्तूर ने तय कर दी हुई है। उसके अंदर हर चीज़ हमारे आइन और कानून और दस्तूर में मौजूद है। और फिर ये मैं सिर्फ उन लोगों की याद दहानी के लिए जो शर फैलाना चाहते हैं या सिर्फ इस अमल पर सियासत करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ ये एक कानूनी मामला है। इसके जो मुतलका वकला हैं, मुतलका जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ राब्ते में हैं, और जो भी कानूनी एतबार से उमूर होंगे वो इंशाअल्लाह अदालत के अंदर तय होंगे। अदालत के अंदर जाएंगे, सड़कों पर, चौकों में, चौराहों में उस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो अमन का पैगाम लेकर आए, जो रहमतुल लिल आलमीन है, और इस पर सियासत, मैं समझता हूं कि इस पे सियासत तो सबसे बड़ा जुर्म है। ये तो हमारा ईमान और अकीदा है ख़त्म नबूवत जो है। तो हमारी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से भी ये है कि इस हवाले से जो इबहाम पैदा हुआ उसकी अगर कहीं कोई अल्फाज का मामला है तो उसकी वजाहत हो जाए। पंजाब हुकूमत इसको जो है इसके हवाले से रिव्यू पिटीशन अगर ज़रूरत है वो डाले, और साथ साथ उलमा, मशाइख से, अवामुन्नास से मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के भी एक मुसलमान होने के नाते, एक अदना सा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ग़ुलाम होने के नाते अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अमन, सलामती, इस्तेहकाम को अपने सामने रखना चाहिए, और कोई भी ऐसी कोशिश जिससे मुल्क के अंदर इंतशार फैले। आप देखें इंतखाबात 8 फरवरी को हुए हैं, किस पुरअमन अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि बहुत तो जब हमारे मुल्क का मामला आए, हमारे दीन का मामला आए, हम सब एक है। और इंशाअल्लाह किसी को मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, अगरचे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो
गाली गलोच देने वाले हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। और हमें भी गालियां दी जा रही हैं कि आप लोगों ने, ओ भाई, हमारा एक एक जिस्म का हिस्सा, हमारी रूह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर कुर्बान है। आप लोग खुदा का वास्ता है अपनी सियासत के लिए, अपने, ये मैं यूट्यूबर दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया वालों से, कि अपनी व्यूअरशिप के लिए जो मुत्तफिका मसाइल हैं, ये मुत्तफिका मसला है, पाकिस्तान के आयन और कानून में तय हो चुका है, उसको कोई खतरा नहीं है, ना कभी खतरा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले हम खड़े होते। हमें हमारा दीन हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अजीज है। हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बहुत ज्यादा अजीज है हर चीज से। लिहाजा इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि पाकिस्तान के आयन, कानून और दस्तूर के मुताबिक जो चीज़ें तय हो चुकी हैं, ना उनको छेड़ा जा सकता है, ना उनको कोई छेड़ेगा। और कुरान करीम के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात है, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ने तो उसका ज़ुम्मा लिया हुआ है, लेकिन आपको हर गली में, हर सड़क पे, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में आपको हज़ारों हुफ़्फ़ाज़ मिलेंगे। अभी तरावियाँ रमज़ान की अभी देखें, मस्जिदों में जगह नहीं है, इतने हाफिज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, कुरान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले वो हर कोई है। हाँ, जहाँ तक हमारे मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों के हकूक़ की बात है, जो आयन और कानून दस्तूर ने तय किए हैं, ना उनसे किसी को कमी करने देंगे, ना ही किसी को उनके साथ ज्यादती करने देंगे। वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। जिस तरह बतौर मुसलमान मेरे हकूक हैं, इसी तरह बतौर शहरी यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम के हकूक हैं। जिस तरह मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई मुर्तज़ा सुलंगी साहब का भी। अब ये जाने और आप जाने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मैं सिर्फ चंद नुकात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। हमारे मुल्क का जो आइन है, उसके आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की जो आज़ादी है वो लामहदूद नहीं है, बल्कि वो कानून के ताबे है। और उसके तहत अदलिया, मुसल्लह अफवाज और ब्रादर ममालिक के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरगर्मी खिलाफ कानून है और हुकूमत ऐसी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही ये भी अहम बात है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो कि अरबों डॉलर कमा रहे हैं, वो इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो जाते कि उनके प्लेटफॉर्म्स किसी भी मुल्क के अंदर अमन व अमा को ख़राब करने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने और नफ़रत अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल हों। वो ज़िम्मेदार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोपेगेंडा, झूठ, सरकारी अफसरान की किरदार कुशी और हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुतल्लिका कंपनियों को इस अमल को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बेबुनियाद, झूठा और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाए। इसकी इजाज़त नहीं होगी। अगर इसको नहीं रोका गया इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, तो हम रियासत पाकिस्तान अपने तौर पर जो भी सख्त इक़दामात हम कर सकते हैं वो हम उठाएंगे। अदलिया के जहाँ तक फ़ैसले हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी नज़रसानी के ज़राए भी मौजूद हैं। अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसके लिए नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है, वजाहत हो सकती है। फ़ैसले तब्दील भी हुए हैं माजी में, लेकिन किसी को भी कानून को हाथ में लेने और मुल्की अमन को तहोबाला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी है।
यहाँ पर लाकानूनियत और अनार्की को फैलने नहीं दिया जाएगा। हम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को यकीन दिलाते हैं कि वो महफूज हैं और उनकी सलामती हुकूमत पाकिस्तान यकीनी बनाएगी। All foreigners living in Pakistan must feel assured that they are safe and nobody would be able to hurt them. They should feel safe and secure. The state of Pakistan will guarantee their safety and peace. Thank you very much. एक जुमला इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि जो गैर मुल्की सफारतकार होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उनका ख्याल रखना,